आज के प्रोग्राम में हम नून और पीपल्स पार्टी की नई कुश्ती का भी जिक्र करेंगे। दोनों बड़ी जमातें हैं, इनको मेयार मुकर्रर करने चाहिए, लेकिन इस वक्त जो कुश्ती चल रही है उसके अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, और हर 3 महीने के बाद, चाहे वो जीबी का इंतखाब का मामला हो या कमेटीज़ का इशू हो, पार्लिमान के मामलात हों, कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के सामने खड़े जाते हैं। तो इसके पैनल का तारुफ हम आपसे करवा देते हैं। सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून की तरफ से, सहर कामरान साहिबा, रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी की तरफ से, और अलीना शिगरी साहब की तज़किया, आपका बहुत शुक्रिया। तो क्या मसला है आपके? आज लीडरान की तरफ से मैंने बयान सुने हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की सियासत का बहुत बड़ा नाम है। आज साद रफ़ीक साहब ने कहा कि वो तो फाशिस्ट थे। इतनी एक्सट्रीम लैंग्वेज करने की क्या ज़रूरत है? अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप फाशिस्ट कह के आप क्या हासिल कर लेंगे? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। देखें सर, अगर कोई बयान देता है ना जो अपनी ज़ाती हैसियत में है, जैसे ख्वाजा मोहम्मद साहब आसिफ साहब ने एक बयान दिया और उसको बिलावल भुट्टो साहब ने पूरी कैंपेन में अपना स्लोगन बना के इस्तेमाल किया, उसकी वजाहत भी ख्वाजा साहब ने की कि वो क्या कहना चाहते थे। उसी तरह अगर साद रफ़ीक साहब ने भी कोई एक बयान दिया तो अपनी ज़ाती हैसियत में दिया। लेकिन अगर हम बात करें कि पार्टी लीडरशिप में, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जिसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, मरीम नवाज साहिबा हैं, जो कि पार्टी के अहदेदारान भी हैं और पार्टी चला भी रहे हैं, चीफ हमारे एग्जेक्टिव्स हैं, उनकी तरफ से ऐसा बयान आपने नहीं सुना होगा। लेकिन बरक्स बिलावल साहब को देखें तो पार्टी के चेयरमैन होने की हैसियत से अगर वो कोई ऐसा बयान देते हैं किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ भी, या उसको कहते हैं कि ये पार्टी का बयानिया है, तो एक तो ये अफसोसनाक भी है क्योंकि बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, उन्होंने बड़ी राइविंड वाला कहता है वो उस बयान बस मैं सारे टोटल कलेक्टिव उनके बयानों के जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब देखें हमारे डिफेंस के मिनिस्टर भी हैं और सियासत भी बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, तो इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और बात यह है कि जब आप इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो लेके जाते हैं, दोनों सियासी जमातें हैं, बड़ी जमातें हैं, हमारे एलाइज भी हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बाद में आके हम ऐवान में इकट्ठे होंगे और ये जो है ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन ये जो तल्ख कलामियाँ हैं और ऐसे जुमले सख्त हैं ये याद रह जाएंगे, ये याद रह जाएंगे। आप सहर कामरान साहिबा, आपने तमाम मामलात को, आप बड़े अहम इश्यूज़ के ऊपर फोकस करती हैं। हम इस बहस में इस वजह से उलझ रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त ये बहस नहीं होनी चाहिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में तारीख क्या फैसला दे रही है पीपल्स पार्टी की नुक्ता नज़र से, और मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा। बदकिस्मती से जो बड़ी क़यादत है आपके कायद समेत, वो इसी में मामले को उलझा रही है कि जब वो राइवेंट वाला कहता है और ख्वाजा आसिफ को लात मार के बाहर निकाल दो। वी डोंट एक्सपेक्ट दिस लैंग्वेज फ्रॉम पीपल्स पार्टी। ये क्या हो रहा है? देखिए, हर चीज़ का एक बैकग्राउंड होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये बात जो है नेशनल असम्बली में कही थी, ठीक है। उन्होंने ख्वाजा आसिफ से मुतालबा किया था कि वो अपने इस बयान को वापस लें और उस पर नदामत का इजहार करें, जबकि ख्वाजा आसिफ दोबारा है, उन्होंने उसको बड़ी डटाई के साथ ये कहा। देखें, यकीनन सीनियर पॉलिटिशियन है और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जितने जो भी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ इज़्ज़त और एहतराम के साथ गुफ्तगू की जाए, किसी की ज़ात पे बात नहीं की जाए। लेकिन ये सीनियर पॉलिटिशियंस की भी जिम्मेदारी है कि जब वो बात करें तो मैं फ़ीमेल मेंबर हूँ, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि आप कितना भी रिस्पेक्ट से बात करें, ख्वाजा साहब का अपना एक रवैया, शायद एज फैक्टर होगा, ये जो भी है बड़ा तहज़ीक आमेज़ होता है। और अभी से नहीं, इवन व्हेन आई वाज द मेंबर ऑफ सेनेट तब भी। तो ये कि मैंने उनको किसी मैरीटाइम फोरम पे इनवाइट किया था, तो मेरे थिंक टैंक का था, तो उन्होंने मुझे कहा जी तुम्हारा क्या काम है इससे। तो यू नो दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, दिस टाइप ऑफ सोच। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो कभी किसी ऐसी बात नहीं की। देखिए, मैं नवाज शरीफ ने तो अब यू कैन डिसएग्री विद दिस पॉलिटिक्स। नहीं, मैं उसी पे आ रही हूँ। देखिए, बात ये हमारी सियासी तारीख जो है बहुत तल्ख है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत सी ऐसी बातें की है जो माजी में रिपीट की आती हैं। लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जद्दाई मैंने क्योंकि उनको रिसीव किया था, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के घर गई और उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सूरत में आया। आज भी जब हम ऐवान में बैठते हैं, लेकिन मसला ये है कि एक माहौल मुसलसल जो है वो ख़राब हो रहा है। इन्हीं के एक नहज पर आ जाते हैं। अब आप ये देखें कि जहाँ पे आप अपनी पॉलिटिक्स ज़रूर करें, लेकिन दिस नरेटिव ऑफ लाइक अंडरमाइनिंग वन प्रोविंस, और या आप उसकी डिवीज़न की बात करते हैं या आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जिससे सेंटिमेंट्स यकीनन जो है वो आप ये फरमा रही हैं कि जो इशू है वो
बड़े इश्यूज हैं और उसकी वजह से माहौल खराब हुआ है। ऐसे ये लेट मी कंक्लूड द लास्ट थिंग आपकी उसके ऊपर। देखिए बात यह है कि कश्मीर एक बड़ा हसास मामला है। जब कश्मीर के इशू पे दो अहम वज़रा इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो डेफिनेटली और उस पर तनाव बढ़ता है और चीज़ें आगे ख़राब होती हैं, और जब आपकी उसकी निशानदेही की जाए तो आप ज़ाती हमलों पे आ जाए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चीज़ें जो इंसाइट हो जाती हैं। अलीना, योर टेक? तलत साहब, अभी नौशीन साहिबा ने कहा था कि मैनिफेस्टोज लेके वोटर्स के पास जाया जाता है। वर्ल्ड ओवर यही देखा जाता है इंतखाबात में, जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपना एविडेंस बेस्ड परफॉर्मेंस लेके जाती है कि जब हम आए थे तो हमारा हमने ये किया, ये इधर लेवल था, और जब हम जा रहे हैं अब इलेक्शंस में तो हमने इतना परफॉर्म किया है। अनफॉर्चुनेटली वो कल वजीर पेट्रोलियम कह रहे थे कि ये आवाम को जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डेली चेंज हो रही हैं वो आजमाइशी फार्मूला है। ये फरमाइशी फार्मूला ज़्यादा रखता है जो सियासी जमातें एक दूसरे के नोक झोंक, ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो कि सेंटर में इत्तेहादी हैं, ये समझ रहे हैं कि वोटर्स भी अब वो ड्रामा ऑडियंस की तरह हैं कि जो मसाला फैक्टर, जो सोप ओपरास की तरह इसको भी आप ट्रीट कर रहे हैं। क्या वोटर्स को बता रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है सेंटर में वो कह रही है कि जी ये फॉर्म 47 की, मतलब अब आप ताने देखें, और इससे पूरा क्या कितना पोली रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे इस पूरे निजाम पे कि इलेक्टोरल एक्सरसाइज हैज कम डाउन टू अ रोबोटिक एक्सरसाइज कि आप उसकी क्रेडिबिलिटी पर इतनी बड़ी आंच उठा दें कह के ये जी फॉर्म 47 की। और अगर आप इत्तेहादी हैं, अगर जिस तरह शर्जील अहमद साहब कह रहे थे वी आर नॉट देयर एलाइज, हम इनके इत्तेहादी नहीं है। सो अगर आप इत्तेहादी नहीं है तो फिर तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जी आप कल फिर ऐलान कर दें कि जी आप इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं, आप ऑपोजिशन में जाके बैठते, फिर आप उसूल की सियासत करें। ये टेक्निकली वैसे ठीक है, इत्तेहादी नहीं है, वो तो वैसे सपोर्ट कर रहे हैं उनको कौन सी काबीना के पोजीशन है, ये टेक्निकली तो ठीक बात कर रहे हैं, टेक्निकली देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। तलत साहब, आप कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, बट आप इस सिस्टम के जो है वो जामिन है, पीपल्स पार्टी सिस्टम की जामिन है। सिस्टम जो है वो पार्लियामेंट फंक्शन जो है वो इसी तरह से कर रही है कि जब अगर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट ना हो तो फिर आपको पता है कि स्टैंडिंग क्या हो जाएगी। तो नौशीन साहब, फिर लोग ऐसी बातें पार्टी और लीडरान की नज़र में पसंद करते हैं जिसके अंदर मिसाल ज़रा तेज़ हो और इलेक्शन की कैंपेन ही क्या जिसके अंदर ये इस किस्म की मुंहमारी ना हो, ये एक रवैया भी बन गया। हमने वैसे देखा कि इलेक्शन के दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ना टेम्परेचर को ऊपर लेते, जीबी में भी हमने देखा है। तो ये जानबूझ के करते हैं वैसे लोगों को बताने के लिए कि हम जो है वो बस बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ हैं। ये मैं ये तो कहूँगी कि हमारा कोई तमाशा तो नहीं चल रहा। आवाम 25 करोड़ आपकी, और जो वो बर्दाश्त कर रही है, आपके हालात ऐसे हैं कि हम मज़ीद ड्रामा वाला करने की सूरत हाल में हैं। मुझे लगता है बिलावल साहब भूल गए हैं, पिछली गवर्नमेंट एजेके में उनकी थी, पिछली गवर्नमेंट उनकी थी कि आपका एक काम पे बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने कि आपकी कारकर्दगी क्या है, आप आवाम को कारकर्दगी बताएं, अपना वोट ले लें। आप जो एक स्लोगन चला रहे हैं, हमारे 2-3 बंदों की हमने लाइनें उठा ली हैं और आप वो वहाँ पे चला रहे हैं उसकी कैसेट्स, उससे बेहतर है आप बताएं हमने किया क्या। नवाज शरीफ साहब के तो काम नजर आते हैं वहाँ पे। आपको पता है हमारी इस दफ़ा 236 अरब रुपए का फंड जो है प्राइम मिनिस्टर ने एजेके के लिए रखा है। उसके अलावा हमने वहाँ पे हॉस्पिटल रिवैम्प किए हैं, हमने सड़कें बनाई हैं वहाँ पे लातादाद जिनको कनेक्ट किया है। आप मुजफ्फराबाद से मानसरा जाए, इलेक्शन की कैंपेन में वैसे ये रैगिंग के ज़ुमरे में आता है। मैं आपको बताऊं कि जब आप वोटर का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करें कि मैंने अन्य अरब तेरे पास रख देते हैं, वो सड़क भी बनाऊंगे और आपके लिए ये हॉस्पिटल भी बनेंगे, ये वैसे चल साहब फिर मेरी गुजारिश ये है कि बताएं, फिर पार्टी बताए क्या कि हमने किया क्या। अपनी कारकर्दगी से ही आपने वोट लेना है। हाउ यू विल कन्विंस द वोटर कि जो आपके साथ खड़ा है पंजाब में, हमें बताने के लिए वी हैव लॉट मोर टू टेल पीपल। हम बता सकते हैं कि हमारे कितने इनिशिएटिव्स आए हैं। तो साहब, जब आपके पास कुछ बताने को नहीं होता तो फिर माजी के जो है ना अब मामला मैं एक तरह से बात अगर आप मुझे इजाजत दें मैं ऐड कर लूँ। अभी बात की सर ने सुबाइयत की। वजीर आजम जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ रहे हैं ना 3 दफ़ा, उन्होंने ओवरऑल पाकिस्तान की बात की, उन्होंने सूबों को जोड़ने की बात की, मोटरवेज दी हैं, सारे सूबों को कनेक्ट किया, उन्होंने एटमी ताकत अगर इस मुल्क को बनाया तो ये ओवरऑल बात ही पाकिस्तान की। इसी ज़माने में पंजाब बैंक भी बनाते होते, पंजाब का एयरपोर्ट भी बनाते, लेकिन वो और ज़माने। देखिए तलत बात ही कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कंट्रोवर्सीज में और इस पर ना जाऊँ, लेकिन कुछ हक़ाइक़ को हमने सामने रखना पड़ेगा। किसी ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद डाली, एटमी प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुँचाया तो कई धमाका हुआ ना, ठीक है, यू शुड नॉट फॉरगेट दैट।